हेलो गाइज, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। वन पैसिव का जितना ही फाउंडिंग मेंबर है आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आए हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आए हैं। ये अपडेट बल्कि हमारे तरफ से नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बल्कि हमारे तरफ से नहीं, ये वीडियो की अपडेट बल्कि हमारे तरफ से नहीं, हमारे वन पैसिव कंपनी की सबसे बड़े लीडर, हमारे कंपनी की जाने माने सबसे बड़े लीडर जाफरी मार्लो की तरफ से आए हैं, जिसने SEC के केस के बारे में, उस केस के बारे में कुछ अपडेट दिए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उनके बारे में आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए, उनके बाद आप लोग एनालिसिस कीजिए। ये वीडियो जानने के बाद आप लोगों को 100% समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्त, इस चैनल पे जो भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा, ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा और रियली अपडेट मिलेगा, क्योंकि इस चैनल जो बने हुए हैं वन पैसिव से रिलेटेड आप लोगों के लिए बने हुए हैं। और जो भी अपडेट अपलोड होता है इस चैनल पे वन पैसिव से रिलेटेड अपलोड होता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार जाफरी मार्लो ने क्या अपडेट दिए हैं SSS के केस के कारण। तो जाफरी मार्लो ने SSS के कारण क्या आप लोगों को बताए हैं, क्या अपडेट आप लोगों को दिया है। तो आप लोगों को हम बता दें, हमारे इंडिया में एक YouTube चैनल है ऑनेट क्रिएट, और सवाल उठाए थे SSS के केस के बारे में। तो मुझे लगता है उसका सवाल जेन्युइन है और उनकी सवाल की जवाब मार्लो ने दिए हैं, वो आप लोग विस्तार से सुन लीजिए। सबसे वो हटके बताए हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अगर कंपनी का पैसा SEC की केस में और पर्सनल खर्च में अगर खत्म हो जाए तो एक कंपनी धीरे धीरे गर्भ में चल जाएंगे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बजाय वो धीरे धीरे कमजोर होते हुए चला जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। तो पहले आप लोगों को हम बता दें कि जाफरी मार्लो ने क्या कहा है या क्या आप लोगों को बताए हैं। तो जाफरी मार्लो के आधार पर अगर बात कर लिया जाए तो SEC का जो केस किए हैं वो सिविल केस किए हैं, उसके आधार पर उसे जेल नहीं होगा, लेकिन उसे दंड दिया जा सकता और उनके लिए प्रतिबंध भी लगा सकता है। वो जो काम आप कर रहे हैं इस प्रकार का काम अब नहीं आप कर सकते हैं। बट अगर आप सपोज मान लीजिए SSS के केस के कारण SSS की केस उनको ऊपर दे दिया है और उनके ऊपर जुर्माना लग जाते हैं, और जो पैसा है हमारे फाउंडिंग मेंबर का वो पैसा अगर दे दिए जाते हैं, अगर वो पैसा दे देते हैं तो आप लोग सोच लीजिए कंपनी कहाँ जाएगा, कंपनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्त, कंपनी को डेवलप करने के लिए तो हम लोगों का साथ होना चाहिए कंपनी को, तब कंपनी डेवलप हो पाएगा। और जाफरी मार्लो ने जो अपडेट दिया है वो भी आप लोग अपडेट को सुन लीजिए। और गुड न्यूज क्या दिया है ये भी आप लोग जान लीजिए। जाफरी मार्लो ने यही बताया है आप लोगों को, बहुत ही जल्द एक केस के बारे में सॉल्व होने वाला है। इनके बारे में आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और आप लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि एक केस जो है ना बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने इस केस का भी रिजल्ट आने वाला है। और कंपनी की CEO ने आप लोगों को ये भी बताया है कि आप लोगों के सामने हम बहुत ही जल्द आ जाएंगे। लेकिन हमारे कंपनी की CEO अभी क्या कर रहे हैं बैठक में, वही सोचने वाली बात है। कंपनी की CEO जेल के कारण से नहीं आ पाए हैं, या इनके ऊपर जो FI दर्ज हुआ है, सिविल केस उनके ऊपर जो दर्ज हुआ है उनके लिए नहीं आ पा रहे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द हमारे कंपनी बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आएंगे और आप लोगों के सामने डिस्कस करते हुए बताएंगे वन पैसिव के बारे में। वन पैसिव क्या है, वन पैसिव क्या है, वन पैसिव अभी से कहाँ तक चला है, वन पैसिव कहाँ तक जाने वाला है। क्योंकि अगर सपोर्ट आप लोग मान लीजिए कि 2025 में आप लोग अगर मान लीजिए कि 2025 में वन पैसिव को आप लोग कहाँ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 2020 से लेकर 2024 तक एनालिसिस करें
तो 2020 से बहुत सारे चीज़ वन पैसिव कंपनी में चेंजिंग हो चुका है और बहुत सारे चीज़ आपको चेंजिंग देखने के लिए मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वन पैसिव कंपनी जो है ना दोस्त, तो एक बहुत ही बड़ा सोच और समझ के साथ काम कर रहे हैं और सभी फाउंडिंग मेंबर को लेकर हमारे वन पैसिव कंपनी एक के साथ में चल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है और आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देते हुए और आप लोगों को टाइम लेते हुए हमारे वन पैसिव कंपनी काम कर रहे हैं। और आप लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे कंपनी की सीईओ क्यों नहीं आते हैं, लेकिन दोस्त आप लोगों को हम बता दें, हमारे कंपनी की सीईओ का कहना है और उनका मानना है कि जब हम आएंगे ज़बरदस्त के साथ आएंगे और मेरा बार बार आना और जाना इम्पॉसिबल, अगर अपडेट को तैयारी नहीं होता है तो हम कैसे आएंगे। इसीलिए हमारे कंपनी की सीईओ अपडेट के पीछे पड़े हुए हैं और जो चीज़ के लिए सभी फंडिंग मेंबर इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ के लिए हमारे कंपनी की सीईओ बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों के सामने बहुत ही जल्द वो मेहनत की फल लेके आएगा और हम लोगों के सामने बहुत ही शानदार अपडेट देंगे। इसीलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने जो सोच रहे हैं वो सोच और विचार समाज को अब रख दीजिए, और क्योंकि हम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाले हैं, ज़बरदस्त के साथ आप लोगों के सामने हम आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, वन पैसिव के सबसे बड़े लीडर जो आप लोगों को बताए हैं उनके अनुसार ये पता चलता है कि हमारे वन पैसिव की कंपनी की सीईओ के ऊपर केस नहीं होगा। उनमें से अगर केस हो चुका है तो उनको जेल नहीं होगा। वो जो केस है ना दोस्तों, वो सिविल केस है, उनके ऊपर दंड हो सकता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, उनके ऊपर वो काम रोक सकता है, लेकिन उनके ऊपर जेल नहीं होगा। और ये हमारे कंपनी की सीईओ भी मान चुके हैं कि जो भी हम खर्चे किए हैं तो हमारे सिस्टम के लिए किए हैं, हमारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम खर्चे किए हैं और हमारे सिस्टम को डेवलप करके आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द हम लाएंगे। आप लोगों को इनके बारे में या केस के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के सामने हम बहुत ही जल्द लाएंगे और आप लोगों के सामने हम बहुत ही जल्द अपडेट भी देंगे। इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस प्रकार का सवाल ना करें, क्योंकि इस प्रकार का सवाल करते हैं कि क्या कंपनी के ऊपर जेल होगा क्या, तो एक केस बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर या कंपनी की सीईओ के ऊपर ये बहुत बड़ा जुर्माना नहीं है। इस काम में रोक सकता है, लेकिन अगर रोकेगा तो हमें लोग का तकलीफ होगा और हमें लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार का समस्या और बढ़ जाएगा। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं से करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।